नमस्कार, आपका व्रत कथा चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हर साल की तरह इस बार भी आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की शुरुआत होने वाली है। पूरी जगन्नाथ यात्रा इस बार 1 जुलाई शुक्रवार से शुरू होगी। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा का रथ भी निकाला जाता है। तीनों अलग अलग रथ में सवार होकर यात्रा पर निकलते हैं। रथ यात्रा का समापन आषाढ़ शुक्ल एकादशी पर होती है। आइए जानते हैं भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की कुछ खास बातें और इस धार्मिक महत्व के बारे में। भगवान जगन्नाथ के रथ में एक भी कील का प्रयोग नहीं होता है। यह रथ पूरी तरह से लकड़ी से बनाया जाता है। यहाँ तक कि कोई धातु भी रथ में नहीं लगाया जाता है। रथ की लकड़ी का चयन बसंत पंचमी के दिन और रथ बनाने की शुरुआत अक्षय तृतीया के दिन से शुरू होती है। हर साल भगवान जगन्नाथ समेत बलभद्र और सुभद्रा की प्रतिमाएं नीम की लकड़ी से ही बनाई जाती है। इन रथों में रंगों की भी विशेष ध्यान दिया जाता है। भगवान जगन्नाथ का रंग सांवला होने के कारण नीम की उसी लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है जो सांवले रंग की ही होती है। वहीं उनके भाई बहन का रंग गोरा होने के कारण उनकी मूर्तियों को हल्के रंग की नीम की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। पुरी के भगवान जगन्नाथ के रथ में कुल 16 पहिए होते हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ लाल और पीले रंग का होता है और ये रथ अन्य 2 रथों से थोड़ा बड़ा भी होता है। भगवान जगन्नाथ का रथ सबसे पीछे चलता है। पहले बलभद्र फिर सुभद्रा का रथ होता है। भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष कहते हैं। बलराम के रथ का नाम ताल ध्वज और सुभद्रा के रथ का नाम दर्प दलन रथ होता है। भगवान जगन्नाथ को ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा के दिन जिस कुएं के पानी से स्नान कराया जाता है वह पूरे साल में सिर्फ एक बार ही खुलता है। भगवान जगन्नाथ को हमेशा स्नान में 108 घड़ों के पानी से स्नान कराया जाता है। हर साल आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को नए बनाए हुए रथ में यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी नगर का भ्रमण करते हुए जगन्नाथ मंदिर से जनकपुर के गुड़ीचा मंदिर पहुंचते हैं। गुड़ीचा मंदिर भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर है। यहाँ पहुंचकर विधि विधान से तीनों मूर्तियों को उतारा जाता है। फिर मौसी के घर स्थापित कर दिया जाता है। भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी के घर पर 7 दिनों तक रहते हैं। फिर 8वें दिन आषाढ़ शुक्ल दशमी पर रथों की वापसी होती है। इसे बहुड़ा यात्रा कहा जाता है। तीनों रथ की तैयारी होने के बाद इसकी पूजा के लिए पुरी के गजपति राजा की पालकी आती है। इन तीनों रथों की वे विधिवत पूजा करते हैं और सोने के झाड़ू से रथ मंडप और यात्रा वाले रास्ता को साफ किया जाता है। भगवान जगन्नाथ को श्री कृष्ण का अवतार माना गया है। स्कंद पुराण के अनुसार जो व्यक्ति रथ यात्रा में शामिल होकर जगत के स्वामी जगन्नाथ जी के नाम का कीर्तन करता हुआ गुड़ीचा नगर तक जाता है वह सारे कष्टों से मुक्त हो जाता है। जबकि जो व्यक्ति जगन्नाथ को प्रणाम करते हुए मार्ग के धूल कीचड़ आदि में लोटपोट कर जाता है वो सीधे भगवान विष्णु के उत्तम धाम को प्राप्त होता है। और जो व्यक्ति गुड़ीचा मंडप में रथ पर विराजमान श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा देवी के दर्शन दक्षिण दिशा को आते हुए करता है उसे मोक्ष मिलता है। सभी हिंदू मंदिरों में भगवान की पूजा आराधना और अनुष्ठान करने के बाद प्रसाद का वितरण किया जाता है। लेकिन जगन्नाथ मंदिर एक ही अकेला ऐसा मंदिर है जहाँ का प्रसाद महाप्रसाद कहलाता है। यह महाप्रसाद जगन्नाथ मंदिर में आज भी पुराने तरीके से मंदिर की रसोई में बनता है। ऐसी मान्यता है कि जगन्नाथ मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। महाप्रसाद को मिट्टी के 7 बर्तनों में रखकर पकाया जाता है। इन 7 बर्तनों को एक के ऊपर रखकर पकाया जाता है। सबसे खास बात यह है कि सबसे ऊपर रखा हुआ मिट्टी के बर्तन में प्रसाद सबसे पहले पकता है। फिर उसके नीचे की तरफ रखा हुआ बर्तन में प्रसाद एक के बाद एक पकता है। महाप्रसाद को पकाने में सिर्फ लकड़ी और मिट्टी के बर्तन का ही प्रयोग किया जाता है। मंदिर में बनने वाला महाप्रसाद कभी भी लोगों को कम नहीं पड़ता है। जगन्नाथ मंदिर से कई रोचक बातें भी जुड़ी हुई हैं। जैसे पुरी के जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर लगा हुआ झंडा बहुत ही अनोखा है क्योंकि यहाँ पर लगा ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता रहता है।
पुरी के जगन्नाथ मंदिर में दोपहर के पहर में किसी भी समय मंदिर के शिखर की परछाई नहीं बनती है। मंदिर परिसर में बनी रसोई विश्व की सबसे बड़ी रसोई है, जहां कुल मिलाकर 752 चूल्हे हैं, जिसमें महाप्रसाद बनाया जाता है। इस जगह पर जलने वाली अग्नि कभी नहीं बुझती है। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर ना तो कभी कोई पक्षी बैठता है और न ही कोई विमान मंदिर के ऊपर से निकलता है। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर लगा हुआ सुदर्शन चक्र को किसी भी कोने से देखने पर वह हमेशा एक जैसा ही दिखता है। अगर आपको जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी कुछ खास बातें और रथ यात्रा से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।